नमस्कार। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जाने विवेचनाओं के संबंध में आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें प्रभारी निरीक्षक के द्वारा विवेचना की जाती है और दहेज हत्या में पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा विवेचना की जाती है। हरिजन एक्ट, SC ST एक्ट, इसमें भी पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा विवेचना की जाती है। आईपीसी की धारा 302, इसमें थानाध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक के द्वारा विवेचना की जाती है। बलात्कार, आईपीसी की धारा 376, इसमें थानाध्यक्ष प्रभारी निरीक्षक महोदय के द्वारा विवेचना की जाती है। डकैती, इसमें प्रभारी निरीक्षक या थानाध्यक्ष महोदय के द्वारा विवेचना की जाती है। एनडीपीएस, इसमें थाने का उप निरीक्षक महोदय के द्वारा विवेचना की जाती है। 13G मतलब जुआ, जैसे क्या जुआ वगैरह होता है, लोग सार्वजनिक स्थानों पे जुआ खेलने लगते हैं, और 60 आबकारी, इसमें उप निरीक्षक महोदय के द्वारा विवेचना होती है। 498A डीपी एक्ट दहेज उत्पीड़न, इसमें थाने का कोई भी उप निरीक्षक विवेचना कर सकता है। और यहां पर यह बताना चाहेंगे कि जुआ अगर कहीं बंद कमरे में हो रहा है, बिल्कुल क्लोज स्थान पर, तो वहां पर जब पुलिस दबिश देने जाती है तो वहां पर पुलिस क्षेत्राधिकारी का होना अति आवश्यक है, क्योंकि मजिस्ट्रेटी जो पावर है वो पुलिस क्षेत्राधिकारी को मौजूद है। उनकी मौजूदगी में यहां पर बंद कमरे वाला जो जुआ है वहां पर दबिश दी जाती है। और यहां पर यह भी बताना चाहेंगे कि जिसमें 7 वर्ष तक की सजा वाले जो अपराध हैं, जितने भी अपराध हैं, जैसे छोटे मोटे लड़ाई दंगा मारपीट चोरी, इस टाइप के जितने भी अपराध हैं, उसमें थाने का उप निरीक्षक के ही द्वारा विवेचना की जाती है। धारा 110 CRPC, इसमें हम बताना चाहेंगे कि धारा 110 CRPC की धारा होती है। CRPC की मुख्य धारा के तहत जो कुख्यात अपराधी होते हैं, जो जेलों में जो बंद होते हैं, जब वो जमानत पर बाहर छुटके आते हैं, जब वो समाज के बीच में आते हैं, तो पुलिस और प्रशासन को बहुत ही चुनौती भरा वो समय रहता है। वो यह सोचते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि यह व्यक्ति जो अपराधी है कुख्यात, इसके द्वारा कहीं कोई समाज में कहीं कोई अशांति न फैला दे, ये कोई कहीं बहुत बड़ा अपराध न कर दे। उसको रोकने के लिए CRPC की धारा 110, उस पे 110 के हिसाब से उस पे कार्रवाई होती है। और यही कुख्यात अपराधी SDM के कार्यालय में, SDM के न्यायालय में अपना समर्पण करता है और वहां पर लिखित अपना प्रस्ताव देता है और ये बताता है कि मैं जमानत पे आया हूं और किसी तरह से मैं कहीं पर कोई अपराध नहीं करूंगा और ना ही किसी अपराध में शामिल होऊंगा। और अगर किसी प्रकार पुलिस को इसकी गतिविधियों के विषय में कहीं किसी अपराध में शामिल होना पाया जाने की सूचना मिलती है तो इसको मिली हुई जमानत वह खारिज हो जाती है। और CRPC की धारा 151 के विषय में बताना चाहूंगा, जब पुलिस को यह सूचना मिले कि कहीं पर कोई ऐसा अपराध हो रहा है जिसको रोक पाना संभव नहीं हो पाएगा, उस स्थिति में जिस पे अपराध करने का षड्यंत्र बनाने का उसकी सूचना पुलिस को मिलती है,
तो ऐसे लोगों पर पुलिस द्वारा सीआरपीसी का सेक्शन 151 के तहत उस पर कार्रवाई हो जाती है और ऐसे व्यक्तियों को पुलिस 24 घंटा अपनी हिरासत में रख सकती है। उसके बाद उसका चालान उप जिलाधिकारी महोदय या उससे ऊपर के न्यायालय में उसे उसका कर दिया जाता है और मुचलके आदि वगैरह भरवा लिए जाते हैं। और मुचलकों में यही भराया जाता है कि किसी प्रकार का कोई भी समाज में अशांति नहीं फैलाएंगे। तो आज के कार्यक्रम में सीआरपीसी की धारा 110 व विवेचनाओं के संबंध में बताया गया, वह 151 सीआरपीसी के संबंध में बताया गया। और मेरा सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें। आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।